देश में जलसाजों की कमी नहीं है। सोशल मीडिया का दायरा जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, उसी तरह से साइबर ठगों का दायरा दिन प्रतिदिन बढ़ता भी जा रहा है, क्योंकि इन साइबर ठगों तक पुलिस की पहुंच नहीं हो पाती है। इसलिए यह साइबर ठग बड़ी ही आसानी से आम आदमी को चूना लगा लेते हैं और सारा पैसा लेकर चपत भी हो जाते हैं। लेकिन अब यह साइबर ठग भारत की मानी जानी कंपनी और संस्था के नाम पर भी आम आदमी को अपना शिकार बना रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बस्ती से सामने आया है, जहां पर साइबर ठगों ने बाबा रामदेव की जानी मानी संस्था पतंजलि योग पीठ के नाम पर सहारा लेते हुए सिविल लाइन में रहने वाली एक आम आदमी से हजारों रुपए की ठगी कर ली गई। और सिविल लाइन में रहने वाले व्यक्ति को पता चला कि बाबा रामदेव का नाम भी उन ठगों ने मुझसे भुना लिया है, तो वह दंग रह गए। पतंजलि की तरफ से जो मेरे ने फ़ोन नंबर जो वहाँ पे ऑनलाइन डिस्प्ले हो रहे थे, उसी पे मैंने जो है क्लिक कॉल किया था। और उसके बाद फिर उन्होंने वहाँ से अपना जो है पहले हरिओम से जो है शुरू किया, और उसके बाद जो है बताने लगे कि हमारे यहाँ ये फैसिलिटीज है, ऐसे ऐसे जो है, मतलब बात करने से। और जो उन्होंने सारे डिटेल्स हमसे मांगे थे कि आप अपना जो है सारा रिपोर्ट्स भेजिए मेडिकल की, और सारी क्या क्या परेशानियां हैं वो भेजिए, तो मैं हमारे यहाँ जो आचार्य जी ट्रीटमेंट करते हैं उनको दिखाएंगे। अपने साथ हुई ठगी को लेकर कोतवाली पहुंचे और पुलिस से अपनी आप बीती बताई, जिसके बाद बस्ती की कोतवाली पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एफआईआर तो दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई भी करना शुरू कर दिया। अब देखना होगा कि कहां तक ये कार्रवाई होती है। दरअसल बस्ती जिले में कोतवाली थाना क्षेत्र के सिविल लाइन मोहल्ले में रहने वाले ओमनाथ पांडे की पत्नी काफी दिनों से बीमार चल रही थी। काफी इलाज कराने के बाद बीमारी ठीक नहीं हो रहा था। इसकी तबीयत खराब थी और उन्हीं के लिए जो है मैंने उनसे बात किया था। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद जो है उनको रिपोर्ट दिया, उन्होंने 24 घंटे का टाइम लिया। 24 घंटे बाद बोला कि ये सारे 10 दिन का ट्रीटमेंट होगा आपका, और ये हम रहने वाले जो है एकोमोडेशन का भेज रहे हैं, आप उसमें से जिस कैटेगरी में रहना चाहते हैं उसमें आप बता दीजिए। उसके बाद जो है उसमें आपका रहना, खाना और ट्रीटमेंट तीनों इलाज उसी पैसे में होगा। तो फिर हमने उनको जो है सेलेक्ट करके बता दिया था, रहने की व्यवस्था हो जाएगी और आप लोग अपना दोनों लोग अपने कांटेज में रहिए। काफी इलाज कराने के बाद भी बीमारी ठीक ना होता देख उन्होंने बाबा रामदेव के अस्पताल पतंजलि योग पीठ में अपनी पत्नी का इलाज कराना चाह रहे थे, जिसके बाद उन्होंने पतंजलि योग पीठ में उपचार करने के लिए इंटरनेट पर सर्च किया, तो उस फर्जी वेबसाइट पर जो कि पतंजलि योग पीठ के नाम से दिखा रहा था, उस पर उन्होंने संपर्क किया तो एक नंबर उन्हें मिला, जिस पर उन्होंने फोन करके संपर्क साधा। फिर क्या था, यही से उनके साथ साइबर ठगी का खेल शुरू हो गया। इस तरीके से फिर उन्होंने हमको ऑफर भेजा कि जो ये हमारा ऑफर है और इसमें से आप पेमेंट कर दीजिए। तो हमने कहा कि अभी हमारा टाइम चूँकि लंबा है, हम नवंबर में बुक किए थे 8 नवंबर को, तो हमारा टाइम अभी लंबा है। कितना पैसा आपने दिया? तो हमने कहा हम 50% पेमेंट कर सकते हैं। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं अप्रूवल लेके फिर बताता हूँ। फिर अगले दिन उन्होंने बोला कि ठीक है, अप्रूवल हो गया है, आप 28,000 पेमेंट कर दीजिए। फिर मैंने जो है उनको 28,000 पेमेंट किया। ठग ने अपनी बातों से उन्हें उलझा लिया और उनसे कहा कि अपनी पत्नी का पूर्व में जहां भी इलाज करवाया था, जहां भी जांच करवाया था, उसका रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप करिए। हम अपने संस्था में डॉक्टरों से परामर्श लेकर आपको बताएंगे। जिस पर ओम प्रकाश पांडे ने अपनी पत्नी की बीमारी जांच रिपोर्ट और दवा की भी रिपोर्ट उसे भेज दी। अगले दिन उसी साइबर ठग का फोन आया और उसने कहा कि हमारी बात संस्था के डॉक्टरों से हो गई है, आपकी पत्नी का इलाज हो जाएगा और आपकी पत्नी बिल्कुल ठीक भी हो जाएंगी, लेकिन उसके लिए आपको खर्चा वहन करना पड़ेगा। यहाँ पतंजलि योग पीठ में आकर 10 दिन रहना पड़ेगा। आशा की किरण दिखते ही ओम प्रकाश पांडे ने साइबर ठग की बात मान ली और उन्हें 28,000 रुपये उनके खाते में डाल दी। उसके बाद फिर जो है उन्होंने सारे डिटेल्स जो मैंने लिए हैं दिखाए आपको, वो सारे डिटेल्स मेरे पास आ गए। तो मुझे कुछ डाउट हुआ नहीं कि अब कोई जो है फ्रॉड होगा,
इसलिए मैं निश्चिंत रहा। अभी जब मई में अपना फरवरी में हमारा जाने का नज़दीक टाइम आया तो मैंने उनको रिकॉल किया। जिस नंबर से हमारी बुकिंग हुई थी वो नंबर उठ ही नहीं रहा था। फिर मैंने एक दो लोगों से कंसल्ट किया, उन्होंने बताया कि आप उनकी वेबसाइट पे जाओ। फिर मैं उनकी वेबसाइट पे गया। वेबसाइट पे जाने के बाद उन्होंने बताया कि आप जो आपके पास डिटेल्स आए हैं वो आप हमारे पास भेजिए हो, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तब हम आपको बता पाएंगे कि आपकी बुकिंग है कि नहीं है। फिर मैंने उनके पास वो डिटेल्स सारे भेजे। फिर उन्होंने चेक किया, उसके बाद बताया कि नहीं, हमारे इस नाम की कोई बुकिंग जिसके नहीं। बाद ठग ने फिर उन्हें फोन किया और कहा कि पतंजलि योगपीठ में आपकी बुकिंग हो गई है और आप अब अपनी पत्नी को लेकर इलाज कराने के लिए यहाँ आ सकते हैं। लेकिन जब तारीख नज़दीक आई तो उन्होंने ठगों के नंबर पर फ़ोन किया तो नंबर लगा नहीं, जिसके बाद उन्होंने पतंजलि योगपीठ के संस्था से संपर्क किया तो उन्हें पता चला कि असल में उनके साथ साइबर ठगों ने ठगी कर ली है, क्योंकि जिस बुकिंग अमाउंट की रसीद को दिखाया तो पता चला कि पैसा इस संस्था में आया ही नहीं है। ठगी का शिकार होने के बाद उन्होंने बस्ती पुलिस के पास पहुंचकर अपनी आपबीती सुनाई। अब पुलिस ने ठगी करने के मुकदमे का मामला दर्ज तो कर लिया है, आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। अब देखना ये होगा कि क्या बस्ती की पुलिस इस बुजुर्ग की पैसे वापस लौटा पाती है या फिर ऐसे इकोटम पूरा कर लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत न्यूज, बस्ती। आप देख रहे हैं भारत न्यूज, हर खबर आप तक।